वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं फारूक हसन और मेरे साथ मौजूद है सुंदस जमील। एक बहुत ही हंसती मुस्कुराती सुबह जो है उसका आगाज हो चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक टेडी और कैसर पिया। अस्सलाम वालेकुम जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई और कुछ नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ इनका कुर्ता देखें, कुर्ते पे खास फोकस होना चाहिए। मतलब कि इतने तो मेरे चमकीले कपड़े नहीं जितने प्यार। कोई खास तैयारी करके आए? तो मुझे पता होता मैं आपके लिए भी ले आता। अच्छा, कैसर भाई ने कही कवाली करने के लिए आए, इस वजह से खास तौर पे तैयारी करके आए। दोनों का ताल्लुक जी शहर फैसलाबाद से है और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, फैसलाबाद के तमाम लोग जो हैं उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इतनी ज़बरदस्त होती है कि मैं बता नहीं सकता इसकी क्या वजह है। कैसे भाई सबसे पहले तो आप बताएं। नहीं, वो फरूक भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैसलाबाद वैसे मशहूर है, जहाँ भी गए हैं, मैं लंदन यूरोप जहाँ भी हम गए हैं, टैडी साहब मैं जितने भी हम गए हैं, तो उधर भी ना फैसलाबादी बाज नहीं आते। अच्छा, कोई ना कोई जुगत, कोई ना कोई बचपन से झुकते लगाना मतलब सीखे? बिल्कुल बचपन से नहीं, वो होता ना जैसे मुझे कोई फील्ड का शौक नहीं था बिल्कुल। अच्छा, ठीक। लेकिन जुगत में ऐसे ही करता था कि सारे मोहल्ले वाले तंग थे। जितने दुकानदार रेडी वाले ये वो सब तंग थे। वो गुजर रहा है, कभी पानी डाल दिया उसके ऊपर, कभी कुछ कर दिया, तो कोई ये बात की जुमला कस दिया, ये इस तरह की बात। वही वैसे वैसे काफी ज्यादा मुझे गालियां भी पड़ी हैं मुझे। वो बुजुर्ग हो काका हटना का नहीं हुआ तेन मैं दसा, वो जो बुजुर्ग हमारे ना, तो तकरीबन पुलिस वाले फैसलाबाद के जो मजिस्ट्रेट वकील जितने हर बंदा ही जुगत करता वहाँ शुरू ही वहाँ से। अब जितने लड़के हम फैसलाबाद से हैं, विक्की साहब है, सरदार कमाल साहब है, सखावत नाज है, साजन है, कैसर है, तो माशाल्लाह काफी लड़के फैसलाबाद से के लेके वहाँ जुगत बड़ी करते हैं। छोटी सी बच्ची फौत होगी, वो बंदा लेके जा रहा, दूसरा कहता है जी मुझे पकड़ाते, वो सामने वाला कहता मेरे पास रो रही है। वो एक माई को पूछा ना, अम्मा ये कच्ची बस्ती है, कहती पुत्र टक्कर मार के देख ला। वो जो ना वो मशहूर हुआ है किसी न किसी बात से कुछ जोड़। अच्छा, मुझे लगता है तारिक टेडी कैसर पिया, मतलब ये नॉर्मल नाम नहीं है, ये नामों का क्या चक्कर है? वो मेरा तो नाम जो पिया रखा है ना, वो टैडी साहब ने रखा था। अच्छा, ये माशाल्लाह मेरे मोस्ट सीनियर भी हैं, फिर मैं इनका खुद बड़ा फैन हूँ, बहुत ज्यादा मैं इनको लाइक करता हूँ, इनकी स्पीड का भी बहुत ज्यादा ना। और स्ट्रेट फेस के साथ जब ये जुगत करते हैं तो यकीन नहीं आता कि यही बंदा ये बात बोल रहा है। अच्छा, तो पिया तो इन्होंने पिया रखने की कोई खास वजह थी? नहीं, वो जैसे होता है निक नेम होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर भाई आपकी एज कितनी है? आप जब से मैं आपको देख रहा हूँ आप तो और छोटे होते जा रहे हैं दिन ब दिन। उस वक्त का मैं आपको देख रहा हूँ। मैं कहने लगी थी जब से ऐसे का कदीम जमाने से। मेरी 36 साल एज है। माशाल्लाह, रातें निकाल के। अच्छा तारिक भाई ये बताएं, स्टेज पे आप लोग माशाल्लाह आपस में इतनी आपकी कोऑर्डिनेशन होती है, जुगतें भी लग रही होती हैं, मजाक बड़ा और तेज स्पीड पे हो रहा होता है, कभी कोई ऐसा हुआ कि आपने कोई मजाक किया और किसी ने माइंड कर लिया हो? और हॉल से या थिएटर में से आपस में? थिएटर की बात कर। नहीं, अब माइंड नहीं करते। हमारे सीनियर अदाकार थे पहले, वो माइंड कर जाते थे, लेकिन अब हमने इतनी स्ट्रगल की, हम एक दूसरे के क्या माइंड करें। अब कैसर है, जूनियर है, मेरे साथ खड़ा होगा, मुझे मजा आएगा, जितनी मर्जी करें, क्लैप में इसकी निकलेंगे ना। मैं विक्की साहब के साथ काम करूंगा, मुझे ज्यादा मजा आएगा। ठाकर साहब के साथ आता है, नासिर चिमटी साहब के साथ काम करने का मजा, खै के बंदा जो जाए ना उसका मजा आता है। अब लोगों को पता चल जाता है ये जोड़ी इकट्ठी है। जिस तरह मैंने मस्ताना साहब के साथ बहुत काम किया और मुझे मजा आया, तो इसलिए पब्लिक को पता चल जाता अब ये इकट्ठे हुए कुछ करेंगे। अच्छा, कैसर से सुंदर तुमने नहीं पूछा इनके? हाँ अजय भाई, आपने पर्सनल लाइफ के हवाले से नहीं बताया, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। शादी हुई, कब हुई? शादी होगी अभी, बस दुआ करें आप। अच्छा, होनी है अभी? हाँ जी। क्या लव मैरिज करनी है, अरेंज करनी है? अरेंज ही करूंगा अब तो। अरेंज? अब तो क्या मतलब, वरना क्या पहले लव मैरिज खुद ही फंस गया गल करके। इश्क में नाकामी? नाकामी नहीं, अब नजूमी तो नहीं। नहीं, वो इश्क ये मैं ये समझता हूँ ये फजूल चीज़ है। अब अच्छा, इश्क उश्क ये जो अब अरेंज में जो मज़ा है ना शादी का, अरेंज करो अपनी माँ बाप की मर्जी से करो। इश्क भी किया है तो कोशिश भी की है, लेकिन उसमें आप 1 साल 2 साल 3 साल कोशिश करते हो कि शादी हो जाए, इधर ये वो तो वो नहीं होती तो अल्लाह नहीं राजी। सही, तो आप छोड़ दीजिए, वालिदैन पे छोड़ देंगे। हाँ जी, अब वालिदैन पे छोड़ दिया, बल्कि मंगनी होगी। अच्छा क्या? अच्छा, कौन सी ऐसी एक खास, एक मैं पूछ लूं, कौन सी ऐसी खास चीज है जो आप चाहते हैं बेगम के अंदर ये क्वालिटी होना बहुत जरूरी है? खाना अच्छा, बस खाना। और ऐसे सूट ना हो तो बेगम की भी क्वालिटी है ना, जिसकी वजह शादी लेट हो रही है, वो कह रहे हैं बाल पूरे करें पहले। फरूक भाई ये सब मुझे कह रहे हैं बाल लगवा लो। नहीं आपके बाल 40,000 दे बाल लवावा, 40,000 देना किथों, ये सोच के पिछले उड़ जाना।
हैं ना प्लांटिंग ये वो सारा कुछ। ट्रांसप्लांट से। अच्छा मुझे ये बताया तारिक भाई, ये जो आप आपस में बरजस्ता जोक्स करते हैं स्टेज पे, जब भी 2 कैरेक्टर्स 3 कैरेक्टर्स होते हैं, ये आप बैक स्टेज प्लान करके जाते हैं कि अच्छा मैं ये कहूंगा तुम आगे से ये कहना, फिर वो आगे से ये कहेगा? कोशिश यही होती है कि एक दूसरे को बता दें, लेकिन ज्यादातर फिलबत्ती ऊपर होता है सारा। जो माइंड होता है ना एक दूसरे को समझ गए हैं सब, किसने क्या करना, हमने क्या करना। फिर ये भी देखना पड़ता है कि पहले कि ये लाइनें को बोल तो नहीं गया, ये झुकते तो नहीं कर गया, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर रिपीट हो जाए तो ऑडियंस भी आवाज देती है कि आदत पड़ गया लोग ये पुरानी। तो ये डायरेक्शन में विकी भाई अच्छा हमें गाइड कर देते हैं, वो हमें समझ चुके हैं, हम उनको समझ चुके हैं। ये बता देना आते ड्रामे में, अगर हम बाहर से आ रहे हैं तो रेसल कोई नहीं की, सेंसर भी नहीं की, तो उन्होंने बता देना आपने ये करना है, तो उन्हें पता होता है ये कर लेंगे। तो विकी भाई पे तो अक्सर जुमला भी आता है, आई थिंक मैंने कैसे पिया से भी सुना है कि खुद आप ड्रामे को डायरेक्ट करें, खुद सारी लड़कियां अपने साथ हीरोइन रख लिया। ये तो अक्सर होता है इस ड्रामे में, मैं कह रहा हूँ ना। मुझे पागल बना दिया पागल ईंट पकड़ी है, को लड़की पास नहीं आ रही, फिर मैंने जुगत की, मैंने कहा वो मैनू पागल बनाता, क्यों नहीं कुड़ी देंदे, मैं काफ लीक दा पागल हां। क्यों ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? विक्की भाई जब डायरेक्टर ਹੁੰਦੇ बड़ा मजा आंदा, लेकिन विक्की भाई हीरो आ जाना तो फिर ਅਸੀਂ कर देदा। अल्लाह पाक ने एक हमें नमूना दिया है कि मैं कहता हूं कि उन जैसा कोई भी नहीं है स्टेज पे। सुहेल अहमद साहब, उसके बाद विक्की साहब, अब विक्की साहब डायरेक्शन के हवाले से पिछले दौर में फरूक भाई नाहिद खानम साहबा थी जो डायरेक्टर मौजूद थे, लेकिन इस दौर में अगर ज्यादातर डायरेक्शन दे रहे हैं वो नसीम विक्की साहब है। वो राइटर भी अच्छे हैं, आर्टिस्ट भी अच्छे हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, प्रोड्यूसर ज्यादा उन पे एतमाद करते हैं। अरशद चौधरी साहब का ड्रामा तैयार कर दें, अली रजा का 2-2 3-3 ड्रामे तैयार एक टाइम कर लेता, टीवी भी करता, बहुत बिजी माशाल्लाह। अच्छा तारिक भाई, आपकी सक्सेस का मेरा ख्याल, मैं एज अ व्यूअर आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके बहुत से स्टेज पे देखे हैं, बहुत पसंद करता हूँ मैं आपको। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट स्टेज आर्टिस्ट दैट वी हैव राइट नाउ। सिमिलरली नई जनरेशन में आई थिंक कैसर पिया ही इज डूइंग वेरी वेल। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आप जब जोक करते हैं या कोई बात इस तरह कहते हैं, आप बड़े स्ट्रेट फेस के साथ करते हैं, कोई आप खुद नहीं हंस रहे होते हैं या आपके चेहरे पे वो भी नहीं होती? यही स्टाइल है, ये मुझे ये आपका शुरू हर जगह पे सवाल किया है कि आप वहाँ बहुत काम करते हैं, हंसते नहीं है स्टेज पे, सीरियस रहते हैं। वो काम है ना, फिर काम बाहर भी वैसा करेंगे तो काम भी वैसा करेंगे, तो फिर तो फर्क ना रहा। सही। एक फट्टे पे बैठ के हंसाना, एक स्टेज पे हंसाना, काफी फर्क। जिंदगी का नाकाबिले फरामोश वाकया जो आज भी उदास कर देता हूँ? फर्स्ट टाइम अमेरिका गया था, बिल्कुल जाहिल था, अनपढ़ था, 24 घंटे मैंने खाना नहीं खाया जहाज में, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी। ये मेरा जिंदगी का बहुत अच्छा वाक़या। तो खाना दे देते हैं आपको, उसमें इंग्लिश की क्या जरूरत? नहीं मांगना नहीं आता था, पानी नहीं मांगना आता था, आज से 10 साल की पहले की बात। तो इशारे से मांग लेते हैं? मुझे इशारे से जितना पी लिया, बस कितने इशारे करें, वो ही मारना ना शुरू कर देते कि हमें छेड़ रहा है। अच्छा, इस खौफ से नहीं? 24 घंटे तक न्यूयॉर्क जाके फिर खाना खाया था। अच्छा, फिर खाना खाया। ये बहुत अजीब वाक़या। लेकिन अब तो ये मसला नहीं आता? नहीं, अब तो इंशाल्लाह शुक्र, इतने टूबर हो गए। अब साथ कोई होता है ना वो अपना मंगलन था, मेरा लैम था। स्टेज पर पहली परफॉर्मेंस कौन सी थी, याद है आपको? फैसलाबाद किया था मैंने, पुख्खे शकीन ड्रामे का नाम था, तो नशई का रोल किया था उसमें मैंने। अच्छा। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद ख़वातीनो ज़ात, आपने शायद फील किया हो कि इसमें हमने कोई बहुत ज़्यादा कह ही नहीं लगाए, हालांकि ये पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं कि जहाँ भी बैठती हैं ये बहुत ज़्यादा एंटरटेन कर देती हैं, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये था कि पर्सनली ये लोग कैसे हैं, तारिक भाई कैसे हैं, कैसर पिया कैसे हैं, क्योंकि आप लोगों का इनसे इतना डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता। स्टेज पे देखते हैं, प्ले ख़त्म होता है, ये लोग घर चले जाते हैं, आप लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन असल में ये लोग कैसे हैं, इनकी फैमिलीज़ कौन है, क्या करते हैं, इनके पीछे क्या सोच है, मैं ये चाह रहा था कि आपसे इनकी डायरेक्ट मुलाकात कराऊँ, और ये मकसद था। आप इनके प्लेस ज़रूर देखें, बहुत मज़े के होते हैं, मैं आपको गारंटेड कह सकता हूँ कि आप हंसे बगैर नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। जागो